स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फिजिक्स में हम लोग जहाँ तक पढ़े तो उसके आगे आज पढ़ना है। आज जो टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आपको प्रेशर के बारे में बताया गया है, थ्रस्ट के बारे में बताया गया, अब थ्रस्ट के बारे में बताया गया। तो अब थ्रस्ट में स्पेशली आपको ये बताया गया था कि अगर किसी हम बॉडी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में अगर होली या पार्शियली इमर्ज करते हैं तो उस बॉडी पर लिक्विड द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिससे उस लिक्विड में उस बॉडी का जो अपरेंट वेट होता है वो पहले के रिस्पेक्ट में कम फील होता है। इसी फोर्स को जो अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड द्वारा इमर्ज्ड बॉडी पर लगता है उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। इसको पीछे बताया गया था। इस अपथ्रस्ट के बारे में सबसे पहले नॉलेज हमारे साइंटिस्ट आर्किमिडीज को हुआ था, और जब इसका नॉलेज समय में उनके दिमाग में आया कि किसी भी लिक्विड में किसी बॉडी को जब इमर्ज करते हैं तो लिक्विड द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में उस बॉडी के वेट के डायरेक्शन के अपोजिट जो फोर्स लगता है, जिसके नाते बॉडी लिक्विड में कम भार वाली फील होती है। तो इसको सबसे पहले उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जब फील कर लिया तो वो यूरेका करके चिल्लाए, बोले मैंने इसको पाया, आई गॉट इट। यूरेका शब्द का ये नेम जो वर्ड होता है, पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है तो आर्किमिडीज से बताया जाता है कि यूरेका का मतलब आर्किमिडीज, यूरेका का मतलब होता है आई गॉट इट, मैंने इसको पाया। और क्या वो पाए थे? तो यही पाए थे कि वाट लिक्विड में या सपोज कीजिए कि पॉन्ड में वो बाथिंग कर रहे होंगे तो उनको लगता होगा कि जब बाहर हम एयर में जा रहे हैं तो हमारा वेट ज़्यादा है, और वाटर के अंदर आ रहे हैं तो वेट हमारा पहले के रिस्पेक्ट में हम हल्के फील हो रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जब बाहर आए तो देखा चिल्लाया, उसका मतलब कहा आई गॉट इट होता है। और इस बेसिस से उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया, मतलब उन्होंने सबसे पहले थ्रस्ट के बारे में वो आर्किमिडीज ही सोचे थे। तो क्या उन्होंने प्रिंसिपल बताया कि अगर हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में, फ्लूइड आपको बताया गया कि फ्लूइड आपका गैस और लिक्विड दोनों होता है, दोनों बहते हैं इसलिए उनको फ्लूइड कहते हैं। तो किसी भी लिक्विड में या किसी भी लिक्विड में हम किसी बॉडी को इमर्ज करते हैं तो इमर्ज करने का कंडीशन या पूरी बॉडी को उसमें डुबो दीजिए या उसका थोड़ा सा कुछ पार्ट डुबो दीजिए। तो ये होगा जैसे इसको डुबोएंगे उसमें तो उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और ये अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है तो जो बॉडी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो जितना पोर्शन उसका वॉल्यूम इसमें इमर्ज होगा उतना वाटर को, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। तो उस वॉल्यूम वाले लिक्विड का वेट निकाल लें तो जितना वो वेट डिस्प्लेस लिक्विड का होगा उतना ही फोर्स उस बॉडी पे लगता है, और उस फोर्स को आप अपथ्रस्ट फोर्स कहेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर्किमिडीज। उसने इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी कहा। यही फोर्स हमारा इस फार्मूला बताया गया कि F जो होता है V/D/G से मिलता है। V हमारा बॉडी का जितना पार्ट लिक्विड में डूबा रहता है उसका वॉल्यूम, अगर पूरा डूब गया तो होल वॉल्यूम, कुछ पार्ट डुबाए हैं तो वो पार्शियल वॉल्यूम उसको कहेंगे। D उसी लिक्विड का डेंसिटी होती है और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो ये फार्मूला उन्होंने डेवलप किया और ये पाया कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स किसी लिक्विड द्वारा जो लगता है उसी लिक्विड के डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे उन्होंने स्टेटमेंट किया इसको देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, यह प्रिंसिपल हमको बताता है, कहता है व्हेन वी इमर्ज ए बॉडी इन ए लिक्विड, अगर हम एक बॉडी को एक लिक्विड में इमर्ज करते हैं, इमर्ज करने का कंडीशन क्या होता है, फुली और पार्शियली, या तो पूरा डुबा दीजिए या उसका कुछ पार्ट डुबाइए। देन दिस बॉडी एक्सपीरियंस ए फोर्स, तब ये बॉडी एक फोर्स अनुभव करती है एक्टिंग ऑन इट, जो इसके ऊपर काम करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और उसके फोर्स का डायरेक्शन किधर उसको महसूस होता है, ऊपर के दिशा में। दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द बॉडी। ये फोर्स बॉडी के द्वारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर होता है।
दिस फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। और इसी फोर्स को आगे चल करके चाहे कहीं भी आप अपथ्रस्ट फोर्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो वह बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगता है, और इस फोर्स का अमाउंट, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो डिस्प्लेस वाटर है उसके वेट के बराबर होता है। अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू योर वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और डिस्प्लेस लिक्विड का ये जब थ्रस्ट फोर्स एफ से डिनोट कर दिया जाए तो ये होता है V इंटू डी इंटू जी। इसमें आप जानते हैं कि ये हमारा V मैंने उस जो बॉडी का जो वॉल्यूम इमर्स्ड है वो उसका वॉल्यूम है, D लिक्विड का डेंसिटी है और G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसमें जो बॉडी आप लेंगे उसका जितना पोर्शन डूबा हुआ होगा उसके लिए V कांस्टेंट रहेगा। अगर कि जिस लिक्विड में बॉडी को इमर्ज कर रहे हैं उस लिक्विड का डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। उस समय जैसा डेंसिटी ना कांस्टेंट करें, G कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे लिक्विड बदल जाएगा डेंसिटी हमारी हर लिक्विड की बदलती रहेगी। तो ये देखा गया कि बॉडी के वॉल्यूम और G तो हमारे कांस्टेंट रह रहे हैं, लेकिन D हमारा अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। इस बेसिस पे इनको कांस्टेंट अगर मान लिया जाए तो ये F हमारा D के प्रोपोर्शन होता है। यहाँ इसी फॉर्मूले से रिजल्ट हमारा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उस समय किसी बॉडी को अगर हम इमर्ज करेंगे तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो अपथ्रस्ट होगा वो ज़्यादा लगेगा। मतलब ये अपथ्रस्ट फोर्स लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये आपका आर्किमिडीज के प्रिंसिपल और उस प्रिंसिपल बेसिस पे जो हमारा फोर्स लगता है उसका अमाउंट इससे फाइंड किया जा सकता है। आफ्टर दैट हम लोगों को इस चैप्टर में रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी पढ़ने से पहले रिलेटिव को हटाया जाए और सबसे पहले डेंसिटी के बारे में देखा जाए। तो डेंसिटी का डिफिनीशन ये होता है कि किसी भी बॉडी का यूनिट मास का जो वॉल्यूम होता है, किसी भी बॉडी के यूनिट मास का जो वॉल्यूम होगा, यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा, मतलब किसी भी बॉडी के यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आता है, यूनिट वॉल्यूम का कहने का मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कह सकते हैं, 1 क्यूबिक मीटर कह सकते हैं। तो अगर किसी बॉडी के यूनिट वॉल्यूम का मास हम तोल लें तो वही मास उस बॉडी की डेंसिटी हो जाती है। डिफिनीशन में बताया गया है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस का मास यूनिट वॉल्यूम का जो होता है उस सब्सटेंस की डेंसिटी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, दिस डिफिनीशन, अगर मान लीजिए कि वी वॉल्यूम का मास समथिंग हो तो यूनिट वॉल्यूम का मास निकालने के लिए मास में वॉल्यूम का डिवीजन करना पड़ता है, और इस तरह से डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को अगर हम D से लिखें, मास को M से लिखें, वॉल्यूम को V से लिखें, एक फार्मूला हमारा D इज इक्वल टू M अपॉन B आता है। इट इज़ द फार्मूला ऑफ योर डेंसिटी। SI यूनिट इस डेंसिटी की होती है। SI यूनिट लिखते समय हम M का यूनिट MK सिस्टम में लिखेंगे तो M मास है, इसके MK सिस्टम में यूनिट हमारी kg हो जाएगी, और V वॉल्यूम है, इसका MK सिस्टम में यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए डेंसिटी की यूनिट मीटर अपॉन kg अपॉन मीटर क्यूब, जिसको ऐसे kg पर मीटर क्यूब कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है कि वाटर की डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है।